भुट्टो साहब का दौर ख़त्म हुआ, मार्शल्लाह आ गया, तो उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अदालत में इस्तगासा दायर कर दिया कि मेरे मुकदमे की समाअत की जाए। अच्छा, भुट्टो साहब ने? हाँ, अहमद कसूरिया। अच्छा, वो फिर उन्होंने उसके बाद उसको लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत बारसूख शख्स है, इसलिए उनकी समाअत मुकदमे की लाहौर में होनी चाहिए। तो फिर मार्शल्लाह जो इंतजामिया थी उसने भी उस मुकदमे में तफ्तीश शुरू कर दी उसके सामने, और इस तरीके से भुट्टो साहब के खिलाफ वो मुकदमा दर्ज हो गया, चालान हुआ, और वो फिर मामला लाहौर हाई कोर्ट में मुंतकिल हो गया। मैं सिर्फ यहाँ पूछना, वापसी जब उनकी हुई तो वो निभा क्यों नहीं सके, यानी कि बात आगे बढ़ क्यों नहीं सकी, इसकी क्या वजह बताई जाती है? वापसी हो गई तो फिर उनको मेरा ख्याल वो टिकट बाद में मिला नहीं 1970 में। फिर जब भुट्टो साहब का इख्तिदार ख़त्म हो गया तो फिर वापसी भी ख़त्म हो गई, फिर वो उन्होंने अपना रास्ता फिर अलग कर लिया। तो उनका कहना यह था कि मेरी जान खतरे में है, और जो उनके मुखालिफ हैं वो कहते हैं कि ये मुतलव्वन मजाज शख्स थे, इन्होंने जज्बाती तौर पर एक FIR दर्ज करा दी, इस वजह से टिकट, इस वजह से ये बात नहीं, टिकट तो फिर अपने तौर पे वो तो अलग कहानी है। अच्छा, यानी वो बहरहाल जो कुछ भी है वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। सही। अब भुट्टो साहब पर जो मुकदमा चला है, अब उसकी तफसील हम, जो मौलवी मुश्ताक हुसैन है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उस वक्त थे, वो 2 मरतबा भुट्टो साहब ने उनको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया। एक दफा जस्टिस अनवारुल हक जब चले गए, सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, तो उनकी जगह चीफ जस्टिस का तकर्रुर करना था। जस्टिस सरदार इकबाल और जस्टिस मुश्ताक हुसैन 2 सीनियर मोस्ट जज थे। सही। लेकिन एक ही दिन इन्होंने ज्वाइनिंग दी थी, एक दिन जज बने। अच्छा। अब उसमें सरदार इकबाल साहब जो हैं वो उनकी उम्र में वो ज्यादा बड़े थे इनसे, इसलिए उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया, अगरचे मौलवी साहब समझते थे कि उनको बनाना चाहिए। अच्छा। और फिर जब सरदार ये जो मार्शल्लाह आया, और फिर उन्होंने 7वें नंबर पर जो जज थे चीफ जस्टिस बना दिया उनको, असलम रियाज हुसैन साहब। अच्छा। भुट्टो साहब जब मार्शल्लाह आया और ज़ियाउल हक का, उसके बाद असलम रियाज हुसैन फिर कायम मुकाम गवर्नर बनाए गए। अच्छा। क्योंकि तमाम जो चीफ जस्टिस थे उनको कायम मुकाम गवर्नर बना दिया गया था। ठीक। तो फिर मौलवी साहब ने जो छुट्टी पे जा चुके थे, और उन्होंने असलम रियाज हुसैन साहब के दौर में अदालत का काम नहीं किया, उन्होंने वापस आ गए वो छुट्टी से। अच्छा। उनको कायम मुकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया, ज़ियाउल हक साहब ने किया। हाँ जी। फिर असलम रियाज हुसैन सुप्रीम कोर्ट चले गए, और इस तरह मौलवी साहब जो थे वो यहाँ के चीफ जस्टिस हो गए। सही। तो 2 बार भुट्टो साहब ने उनकी अना को ठेस पहुंचाई। अच्छा।